हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भी सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा, एंजॉय किया होगा। नो डाउट जो है आज का एपिसोड भाई कहीं ना कहीं कल से जो चीजें चल रही थी उन्हीं से जुड़ा हुआ था। और शुरुआत में ही हमने देखा कि भाई अमाल मलिक ने सबको कह दिया कि कोई मुझे नहीं समझाएगा, मैंने अपनी भड़ास निकाल दी है और मैं बिल्कुल सॉरी नहीं बोलूंगा। भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट मतलब उन्होंने डिसीजन लिया था। मैं बिल्कुल सॉरी नहीं बोलूंगा, चाहे सलमान खान भी मुझे आकर कहें कि भैया सॉरी बोल, मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। मैं इस घर से बाहर चला जाऊंगा लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि वर्ड्स आपको नोट कर लेने चाहिए। पहली चीज तो भैया ये एटीट्यूड आप किसको दिखा रहे हो और क्यों दिखा रहे हो। ठीक है, सलमान सर तो बोलेंगे भैया प्रणाम करके सॉरी बोलो, आप उस टाइम प्रणाम करके भी सॉरी बोलेंगे। ठीक है, तो एटीट्यूड बोलते ना कि उतना ही दिखाना चाहिए पर्सन को जितना वो मैनेज कर पाए, और बाद में जो है ज्यादा फिर उसको कवर ना करना पड़े, है ना। तो मुझे लगता है उतना सा ही एटीट्यूड दिखाना चाहिए। तो कल जो भी चीजें आपने बोली फरहाना के बारे में, उसकी फैमिली को आप इन्वॉल्व करके लेकर आ गए। आपने इतना गंदा वर्ड जो है, जिस इंडस्ट्री की आपने बात की, आपने वो भी कर लिया। पेरेंट्स पे, परवरिश, खानदान प्राउड फील नहीं करते होंगे, घटिया ये वो सो आपने सब बोल लिया, सब कर लिया। और उसके बाद जो है जो एटीट्यूड आप दिखा रहे थे वो भैया वाह क्या लाजवाब एटीट्यूड था। इस पूरे मामले में हमने देखा कि अभिषेक ने स्टैंड लिया फरहाना का, साथ ही साथ दोस्तों अशनूर ने भी स्टैंड लिया फरहाना का कि भैया जो भी था उसने जो भी किया वो टास्क का पार्ट था, कहीं ना कहीं उसके पास वो करने का ऑप्शन था। लेकिन अमाल ने जो किया वो जस्टिफाइड नहीं है। वो जो है ओवर चला गया, हर चीज पे हर चीज क्रॉस कर गया वो। यहाँ पे प्रणीत ने भी स्टैंड लिया फरहाना का, मृदुल ने भी फरहाना का स्टैंड लिया। तो ये लोग कहीं ना कहीं साथ खड़े थे। कुनिका जी ने भी पूछा उससे कि भाई अमाल तूने इस तरीके का वर्ड यूज किया है क्या फरहाना के लिए, तो ये बोल रहे हैं हाँ किया है। तो भाई कुनिका जी कह रही है तुम्हारी लेगेसी का क्या, तो ये कह रहे हैं भाड़ में जाए, हाँ मैंने किया है, मैंने बोला है, तो क्या करूं मैंने बोला है। ठीक है, तो भैया ये जो एटीट्यूड था, ये इस एटीट्यूड से तो मतलब कंटेस्टेंट्स क्या, होस्ट और बिग बॉस दोनों को प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके का एटीट्यूड अगर आप बिग बॉस के घर के अंदर रखकर चलेंगे तो दौड़ ज्यादा लंबी नहीं होगी। उसके बाद भाई हमने देखा कि प्रणीत ने शहबाज को भी बोला कि भाई तू वहां था, तूने इसको रोका क्यों नहीं, ये इतना कुछ बोल गया, तूने इसको रोका क्यों नहीं। उसके बाद जो है नीलम भी अमाल के पास आई कि भैया तुम जो है ठीक है तुम सही हो, तुम इमोशनल थे या जो भी था, लेकिन जो तुमने वर्ड बोला वो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। और ये तो सिर्फ एक चीज पे बोल रहे हैं, जो उसने एक्शन जो उसका था खाना वाना छीनना, प्लेट तोड़ना, अब तू खा, अब तेरे को सलमान खान ही खिलाएंगे आके, बिग बॉस भी आ जाओ, प्रोड्यूसर्स भी आ जाओ, सलमान खान भी आ जाओ, अब बचा लो मुझसे ये वो सो। भाई एक बोलते ना गीदड़ धमकियों में और करने में फर्क होता है। ठीक है, अगर आपको वो सब करना होता तो करने वाले मुंह जरा अलग होते हैं, और उसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन भी चाहिए। आप जो कर रहे थे वो जबरदस्ती नीलम के कंधे पे रख के आपने बंदूक चलाई है। और बाद में मुझे मृदुल का पॉइंट एकदम बिल्कुल सही लगा कि जिस सारी चीज के लिए भसड़ हुई वो तो मुद्दा ही दब गया। नीलम का हर्ट, नीलम के इमोशंस, वो तो सब मुद्दा ही गायब हो गया। वो तो उससे किसी को लेना देना ही नहीं था। ये फाइट किसकी हो गई, फरहाना वर्सेस होल हाउस, और उसमें भी जो मेजर हो गई, जो मेजर हाईलाइट बन गई वो फरहाना वर्सेस अमाल बन गया। मुद्दा ही पलट गया। अब नीलम के हर्ट से, उसके इमोशन से या उसकी चिट्ठी फटने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब ठीक हो गया, अब सॉर्टेड है। ठीक है, अब ये फाइट ही इसने दूसरा मोड़ ले लिया। तो मृदुल यहाँ पे बिल्कुल सही था कि भैया इस फाइट को इन लोगों ने अपना बना लिया। ठीक है, ये स्टैंड लेने गए थे, इन्होंने फाइट ही ओवरटेक कर ली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई अमाल के पास शहबाज गए कि भैया सॉरी बोल दो। ठीक है, तू मेरा भाई है ना, तू मेरा भाई है ना, ठीक है मेरे लिए कर दे, मेरे लिए कर दे। ये पहले भी अकड़ रहे हैं, जैसे गर्लफ्रेंड नहीं अकड़ती है जब बॉयफ्रेंड उसको मना रहा होता है। ठीक है, अकड़ गए, नहीं नहीं माँ कसम मैं तो बिल्कुल सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। तो भैया ये जो अकड़ थी, हमें भी लगा कि क्या पता इस बार कोई मिरेकल हो जाए कि अमाल मलिक ब्लंडर मिस्टेक करने के बाद जो है वो सॉरी ना बोले। क्या पता भाई इस बार जो है सवाल जो है एक ईगो का भी हो, शायद ये सेल्फ रिस्पेक्ट के मैं क्यों झुकूं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग गलत थे। सिर्फ उसी मोमेंट के लिए आप ऐसा सोच सकते थे, और मुझे लगता है जब तक ये थॉट भी मेरे दिमाग में पूरा नहीं हुआ था कि भैया क्या पता इस बार ना बोले, ठीक है, तब तक इन्होंने जाके सॉरी बोल भी दिया।
पहले मैं माँ कसम खाता हूं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, चला जाऊंगा भाई, इंटरनेट पे बवाल होने दो, इंटरनेट पे तबाही मचने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर जाके जाके सॉरी बोल रहे हैं भाई। मैंने वर्ड बोला उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, तुझे माफ करना है तो कर दे। फिर जाके कैमरा में बोल रहे हैं बिग बॉस मुझे पता है कि ये जो मैंने बोला है ये गलत है, तो इसलिए मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। भाई बिग बॉस को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको फर्क पड़ता है उनको पड़ चुका है। और जो कहीं ना कहीं अभी मतलब एक चीज हो गई थी ना आपके लिए कि मजा आ रहा था आपकी गेम देखने में, आपने फिर से तबाही मचा दी है बाहर। तो भाई अब तो नाम बदलवा ही लो, अब तो सॉरी मलिक रखो नाम, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें, मतलब अमाल मलिक का तो ऐसा हो गया है कि यहाँ से कलम करवाने के बाद, ठीक है, आप जो है जाके सॉरी बोल दो तो वो जो सिर है ना उसका वो दोबारा जुड़ेगा नहीं। आपने फरहाना के लिए ही चीजें नहीं बोली, उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया, और फिर आप इतना ज्यादा घटिया कमेंट कर गए, ठीक है, जो कि सॉरी के लायक है ही नहीं। अगर भाई फरहाना की जगह कोई और होता तो इस वक्त वो डिमांड करता कि इसको घर से ही बेघर कर दो, बाहर ही निकाल दो, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी वो चुप है, फिर भी चुप बैठी है वो, क्योंकि वो एक ऐसी मिस्टेक पहले कर चुकी है जहां पे एक्चुअली उसकी गलती हो गई थी, उसने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। तो इस बार वो चुप बैठी है, वो कुछ बोल नहीं रही है, नहीं तो इस पर तो भाई केसेस हो जाएं ऐसी चीजों पे। आप देखो कि आप बोल क्या रहे हो, पहले चूज योर वर्ड्स अमाल मलिक जी, और उसके बाद फिर सॉरी। भाई यहाँ पे नहीं बनता सॉरी। फरहाना तो इस चीज को पर्सनली ले ही नहीं रही है, वो तो गेम बना के चली है। उसके जो थोड़े बहुत 2-4 आंसू भी निकल रहे हैं वो भी इसलिए निकल रहे हैं कि उसकी मदर को भी इंक्लूड किया गया इन सारी चीजों में। और उसमें भी जब वो गौरव के पास अपने इमोशंस जो है वो जाहिर कर रही थी, उसमें भी ये अंदर से बै बै करने की आवाजें कर रहे थे, मतलब लाइक बुली कर रहे थे अंदर से। तो ये सब कुछ क्या है, ये मुझे नहीं लगता कि भैया आप लोगों को ये शोभा देता है। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक ये भी हो गई है कि थोड़े टाइम के लिए हमें लगा था कि फरहाना, ये नेहल, ये सारे लोग जो है वो गायब हो गए हैं। लेकिन भैया ये ऐसे प्लेयर नहीं है जो गायब हो जाएंगे। एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि भैया ये तो मालती वर्सेस होल हाउस चलेगा, सब मालती के अगेंस्ट हो गए, मालती यहाँ पे अलग ही चमक रही है, अलग ही दिशा में है। लेकिन फिर फरहाना ने सारी चीजें बदली अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, और टास्क में वो कर दिया जो शायद कोई भी नहीं करता, ठीक है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पे अच्छा बनना चाहते थे, टास्क की किसी को नहीं पड़ी थी, मैं कैसा दिखूंगा यहाँ पे ये टेंशन सबको सबसे ज्यादा थी। अब दोस्तों मैं कैसा दिखूंगा कि टेंशन में सबसे ज्यादा टेंशन खा रही थी गौरव खन्ना जी को, जिनके लिए मैंने कल भी बोला कि इनका अलग ही गेम चल रहा था, अच्छा दिखने का गेम, जिसके लिए आज बिग बॉस ने भी कह दिया कि भैया ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की गई है। आप लोग बहुत महान हैं तो बनिए महान, रहिए महान, ठीक है। आप जैसे महान लोगों से मेरा कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे नेहल बिल्कुल सही थी कि भैया अगर आपको इतना ही कंसर्न था तो आप ये चीजें कैमरा के सामने नहीं करते। क्या आपको नहीं पता क्या कि बिग बॉस सब कुछ देख रहे हैं, पल पल देख रहे हैं वो आपको, और आप इस तरीके की कोई हरकत करेंगे वो भी बिग बॉस के नियम के खिलाफ, और वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन आपको दिखाना भी तो था ऑडियंस को कि मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अगर आप कर चुके थे उस टाइम तक किसी को पता नहीं था, जब तक गौरव ने वो दिए नहीं थे उसको, गौरव ने वहां से उठाए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसने उठाए, तब तक कोई नहीं जानता था, जब तक उसने जाके उधर बोला नहीं कि मैं तेरे लिए लाया हूं, ठीक है। तो जब तक दिए नहीं थे तब तक कोई नहीं जानता था, तो यहाँ पे उस बात को समेटा जा सकता था। जैसे नेहल ने कहा कि भैया वो वॉशरूम में रख देता, बाद में नीलम को कहता, ठीक है। तो यहाँ पे पता भी नहीं चलता किसी को, बट गौरव जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको दिखाना भी तो था बाहर के, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं कितना अच्छा हूं। वो ग्रीन फ्लैग वाली चीज उनको बरकरार भी तो रखनी है। तो यहाँ पे बिग बॉस बिल्कुल गलत नहीं थे गौरव के बारे में। गौरव का डबल गेम चल रहा है। और भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे लगभग ज्यादा नहीं तो 3 से 4 बार उन्होंने फरहाना को जाकर ये बात बोली, तू कुछ मत बोलना, तू कुछ मत बोलना, तू चुप रहना, तू अब एक शब्द नहीं बोलेगी, ये मुद्दा तेरे फेवर में है, वो लोग बहुत गलत हो गए हैं तो उनको पड़ेगी, तू कुछ मत बोलना। मतलब उनका कहने का ये था कि भैया अगर तूने कुछ बोल दिया हो सकता है मुद्दा तेरे अगेंस्ट हो जाए, अभी तक तेरा फेवर में चल रहा है मुद्दा, तो कुछ नहीं बोलेगी तो चुप रहेगी। मतलब यहाँ पे कि अमाल की क्लास लगे किसी भी तरीके से, उधर से अमाल की तरफ भी बने हुए हैं, इधर से फरहाना की तरफ भी बने हुए हैं। इनका डबल गेम चल रहा है और क्लियर स्टैंड है नहीं
कि ये जाके जो है वो शिद्दत से बोल दे कि अमाल तूने क्या बोला यार, तू ऐसा कैसे बोल सकता है किसी लड़की के लिए, या लड़की के लिए भी ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी। ठीक है, लड़का लड़की भी छोड़ दो, किसी के लिए भी आप ऐसे इस तरीके के शब्द कैसे बोल सकते हो, या किसी की भी फैमिली को, उसकी मदर को बीच में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पीछे से जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, ये हर तरफ जाके आग लगा रहे हैं थोड़ी सी, और फरहाना को और ज्यादा मतलब कि नहीं 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 नहीं, तुम तो बिल्कुल अभी इनके साथ बिल्कुल मत भिड़ना, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुद्दा उधर जाके फटे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीछे से सारे वार कर रहे हैं, ये सामने से मतलब तभी तो इनको कहा जाता है फ्रंट फुट पे आओ, फ्रंट फुट पे आओ। ये फ्रंट फुट पे आके अमाल से जाके भिड़ नहीं रहे हैं जो है फरहाना के लिए, लेकिन पीछे से फरहाना को पूरा गाइड कर रहे हैं कि अब तुझे कुछ नहीं बोलना है भाई, ना 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 ना, तेरे फेवर में मुद्दा आ गया, तू बस चुप बैठ, अब इंतजार करके सलमान खान आएंगे और इनकी धुलाई करेंगे। तो ये होता है डबल गेम, ये होता है बैक फुट पे खेलना, और ये होता है फ्रंट फुट पे ना आना। ठीक है, तो ये गौरव का चल रहा है, और इसीलिए बिग बॉस ने उनको ओवर स्मार्ट भी कहा है। मल्टीपल रीजन है इस चीज के, क्योंकि वो ऐसा ही करते हैं, कहीं जाके कुछ आग लगा के वो आते हैं। उसके बाद भाई हम देख रहे हैं कि तान्या एक बार फिर से मालती की बुराई करती हुई नजर आ रही है। तान्या को ये बात बहुत बुरी लगी कि जब नीलम रोई तो टिश्यू पेपर लेके उनको जाना था, उनको हक करना था नीलम को, लेकिन मालती पहले चली गई। तो मुझे लगता है कि मालती आपके साथ रेस नहीं लगा रही थी जो है तान्या जी। ठीक है, तो ये कंप्लेंट जाके वो अमाल को कर रही हैं, और फिर कह रही हैं कि अमाल वो ना तेरी गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव करती है, वो हमेशा मतलब ऐसे इर्द गिर्द ही रहती है, वो गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव करती है। तो अमाल भी कह रहा हाँ, अभी भी मैं बर्तन धो रहा था ना तो उधर स्लैब पे आके बैठ गई और कहती मुझे पकड़, मुझे क्रैम्प आ रहा है। तो भैया एक अमाल हो गया, मतलब जैसे मैंने कल भी कहा था कि अमाल को लगता है कि मैं हूं घर का गुड़, और लड़कियां मक्खियां जो मेरे इर्द गिर्द भिन भिना रही हैं, भाई सबको जो है मेरे आसपास ही रहना है। भैया अमाल जी आप जो है अपने ही डिल्यूजन में हो। ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको कोई नहीं देता, बस आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। मुंह पे बोलते हैं अरे मालती मुझे भी तुझसे डर लगता है ना, मतलब तू कभी भी कुछ भी बोल देगी। तो फिर मालती कह रही है कि देखो भाई अमाल जो है, मैं शो में मतलब इस शो में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं आपके अगेंस्ट जाऊंगी, आपके खिलाफ में कुछ करूंगी, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। मैंने तो जब शो देखा, मैंने आपको देखा, मुझे आप पसंद आए तो मैंने शो देखना कंटिन्यू किया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपके खिलाफ तो कुछ भी करने नहीं आई हूँ। ठीक है, तो उधर जाके ऐसी बातें हो रही है, इधर पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही है, वो तो जबरदस्ती चिपकती है, वो तो आ जाती है उधर से और जबरदस्ती बैठ जाती है। भाई सबकी नजरें हैं मुझ पे। ठीक है, फरहाना की नजरें मुझ पे, तान्या की नजरें मुझ पे, वो भी चिपक रही है, वो भी चिपक। भाई अमाल अपने आप को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी बंद करिए। ठीक है, यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट स्पीड पीछे दे रहे हैं, भाई एक बार मुंह पे जाके दे दो, एक बार बोलो जाके मुंह पे इनको, तान्या को भी बोलो, फरहाना को भी बोलो, है ना, और ये अपनी जो मालती है इसको भी जाके बोलो, और फिर जवाब के लिए भी रेडी रहो, है ना। मुझे ऐसा लगता है तो पीठ पीछे इनकी कॉन्वर्सेशन पहले तान्या के लिए ऐसी चलती थी, अब जो है मालती के लिए भी चलने लगी है। भाई कोई और भी आ जाएगी घर में, उसके लिए भी यही चलेगा, भैया ये भी मुझ पे लाइन मार रही है। ठीक है, नीलम ने कल पूछ भी लिया था तुम्हें पता कैसे चलता है कि तुम पे लाइन मार रही है। तो यहाँ पे अमाल का अलग ही डिल्लू चल रहा है भाई, उनका अलग वर्ल्ड है। ठीक है, सब कहते हैं कि तान्या डिल्यूजन में है, उसका अलग इमेजिनरी वर्ल्ड में है वो। ठीक है ना, यहाँ पे सभी है भाई, थोड़ा थोड़ा सभी चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपने अपने इमेजिनेशन में घूमे हुए हैं लोग। तो उसके बाद भी हमने देखा कि यहाँ पे जो है बिग बॉस ने नेहल को बुलाया कन्फेशन रूम में, और कन्फेशन रूम में बुला के उनको ये पावर दी कि वो किन्हीं 2 सदस्यों की चिट्ठियां घर में भिजवा सकती थी, जिनका वो नाम लेगी उनकी चिट्ठियां आ जाएगी, बाकी सबकी रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेहल ने अशनूर और बसीर का नाम चूज किया। दोनों की चिट्ठियां बहुत ज्यादा इमोशनल थी, अशनूर की बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि अशनूर इन सबसे छोटी भी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्यार उसके पेरेंट्स ने उस चिट्ठी में डाला था वो अलग लेवल का था, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा इमोशनल थी। लेकिन भाई यहाँ पे तान्या का अलग ही चल रहा था। तान्या अमाल को कह रही है कि नीलम ने भी घर में अपने साथ का कोई ढूंढ लिया है, उसके साथ भी शहबाज है, मेरे साथ कोई नहीं, और अमाल की तरफ देख रही है। अमाल ने एक पल के लिए भी नहीं बोला कि नहीं तान्या तुम्हारे साथ मैं हूँ। ठीक है, और भाई उस दौरान जो है गौरव खन्ना जी सबको जाके सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी तो तान्या बोल रही है ये जी के नाटक कर रहा है, तो नेहल गले लगा रही है कि देख अभी हमें स्ट्रांग रहना है। ठीक है, नो डाउट कि ये पल बहुत इमोशनल होता है, लेकिन इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही इसको
खींच दिया, बहुत ज्यादा ही खींच दिया। और जिस तरीके से चीजें चल रही थी ये मेरे को बड़ी ही अजीब लगी। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तान्या और अमाल की क्या बातें हो रही हैं कि अभिषेक और अश्नूर को मतलब कुछ भी बोलो, चाहे वीकेंड का वार में कितना भी बोल ले उन्हें कि एक दूसरे से अलग रहो अलग रहो अलग रहो, फिर भी वो साथ में ही रहेंगे क्योंकि उनको एक लव एंगल दिखाना है। ठीक है, इतनी बातें करते हैं ये लोग। और खासकर अमाल का ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है अभिषेक और अश्नूर। ये हमेशा कमेंट्री करते हैं इनके बारे में कि तो साथ में ही रहेंगे, इनका तो बाहर कोई होगा, इनको तो लव एंगल दिखाना है। तो अमाल कह रहे हैं हाँ इनको फेक लव एंगल है इनका, तो इनको तो दिखाना है इसलिए तो ये साथ में है। तो शहबाज भी बोल रहा है कि देखो भाई फेक नहीं चलता। ठीक है, तो तान्या कह रही है मुझे भी किसी ने बाहर कहा था कि लव एंगल चलता है, ऐसे थोड़ी बना लेंगे लव एंगल। ठीक है, और ये बात भी वो अमाल को देख के बोल रही थी। मुझे तान्या की काफी सारी चीजें बहुत फनी लगती है भाई। ठीक है, तो इनकी अलग बिचिंग चलती रहती है, ये अलग ही। और अश्नूर और अभिषेक पे तो इनका बड़ा ध्यान रहता है भाई। लेकिन आप सभी को एक चीज बता दूं कि मृदुल हो, प्रणीत हो, अश्नूर हो, अभिषेक हो, ये लोग जो है फरहाना के मामले में बिल्कुल सही दिखे हैं। इन्होंने जबरदस्ती अमाल का स्टैंड नहीं लिया, जिस तरीके से इन्होंने किया, मालती ने किया, शहबाज ने किया। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये तान्या ने किया, नीलम ने किया। जैसे इन लोगों ने स्टैंड ले लिया ना, मतलब वैसे फ्रंट फुट पे आके उसको कॉल आउट नहीं किया। ठीक है, और बाद में भी ये तो नहीं कर रहे थे। इवन मालती तो यही कह रही थी अरे मत बोलो सॉरी, सैटरडे संडे को देख लेंगे क्या होगा जो भी होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन लोगों ने नहीं किया, कॉल आउट किया उसको। और ये बिल्कुल सही था भाई कि आपका सही का साथ देना बहुत जरूरी है, भले ही वो आपका जिगरी हो या ना हो, कोई भी हो। बात जब सही और गलत की है तो आपको सही का साथ देना चाहिए। गलत चाहे अगर आपका दोस्त हो उसको कॉल आउट करो भाई, उसकी गलती सुधारने के लिए उसको मदद करो। लेकिन ये लोग उल्टा कर रहे थे। अच्छा भाई, ये तो सारे जो है कल की रिलेटेड चीजें थी। लेकिन आज हमने देखा कि भैया फरहाना और कुनिका की लड़ाई हुई भाई ब्लैंकेट फोल्ड करने को लेकर। कुनिका जी ने सुबह सुबह सबको आगाह कर दिया था कि आज मैं डिफॉल्टर्स को पकड़ूंगी भाई, जिसने अपने ब्लैंकेट फोल्ड नहीं किए हैं आज मैं पकड़ूंगी उनको। और सीधा रेंज में कौन आई? फरहाना। एक्चुअली लाइव फीड में हमने देखा था कि उन्होंने जाके अमाल, शहबाज इन सबको भी बोला था, बसीर को बोला था। तो एक दो बार बोलने के बाद वो चले गए थे और सबने अपना अपना बेड बना लिया भाई, अपने ब्लैंकेट फोल्ड कर दिए। लेकिन जब ये फरहाना के पास गई तो फरहाना ने पहले बोला कि भाई अमाल और शहबाज को भी बोलो, जब वो करेंगे तो मैं करूंगी। लेकिन उसके बाद भाई फरहाना को, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि उसको अलग दिखना होता है, वो कभी भसड़ शांत करने की नहीं सोचेगी, वो हमेशा भसड़ करने की सोचेगी। तो पता था उसको कि नहीं करूंगी तो कुनिका जी क्या करेंगी। फिर उसके बाद तो वही हुआ, उसने बोल दिया कि मैं नहीं करूंगी। तो कुनिका जी आ गई कि अपना बेड क्लीन करो, ब्लैंकेट फोल्ड करो। ठीक है, तुम्हारे जो कॉटन पैड्स हैं वो भी वहां पर पड़े हुए हैं, जो मेकअप वगैरह लोग यहाँ से साफ करते हैं ना, वो भी वहां पे पड़े हुए हैं पूरा। और मेरी ड्यूटी डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो, तुमको ही तकलीफ है, सबने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फरहाना ने कहा कि भैया आप पीछे ही पड़ जाती हैं, ऐसी टोन में बात करेंगी तो मैं नहीं करूंगी, अब तो मैं नहीं करूंगी। तो भैया कोनिका जी आई, ठीक है, कि ये बोल रही है मैं नहीं करूंगी, अब मेरी तो ड्यूटी है, मुझे तो करनी पड़ेगी। एक की वजह से मैं सबको सफर नहीं करवा सकती, यहाँ सब नहीं झेल सकते एक की वजह से। तो शहबाज कह रहा है कि कितना गंद मचाती हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बुजुर्गों से काम करवा रहे हो। वैसे कोनिका जी को अगर कोई ऐसे बोल दे तो वो तुरंत जो है उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला। लेकिन शहबाज ने उनके फेवर में बोला कि बुजुर्गों से काम करवा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुनिका जी ने कुछ नहीं बोला, वो चुप रही। और भाई यहाँ पे फिर अमाल भी आ गया कि कर दो ना फोल्ड में। लास्ट तक सब फरहाना को बोलते रहे, उसने नहीं किया। तो भाई ये है फरहाना, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल नहीं करेगी घर में, ये उसका नेचर है। और वो पक्की गेमर है, लाइक वो गेम खेले, उसको पता है कि जब वो ये चीज नहीं करेगी तो उसका क्या अंजाम होगा। तो वो करके ऐसा करती है, वो जानबूझ के करती है। लेकिन फिर भी अगर आप उसके पीछे पड़े हैं और आप लोगों ने उसको क्वीन बनाना है तो आपने बना दिया है। कहना पड़ेगा कि फरहाना ने पूरा घर ओवरटेक कर लिया है, हर कोई उसके पीछे पड़ा है, हर किसी को उसी से प्रॉब्लम है। उसको अब जाके मुद्दा ढूंढना नहीं पड़ रहा है, मुद्दे उसके पास आ रहे हैं चल के खुद। ठीक है, तो फरहाना छा गई है भैया इस हफ्ते तो खासकर। उसके बाद बात करें तो भाई प्रणीत की यहाँ पे कॉमेडी लाजवाब थी। और शहबाज मुझे पहचान में नहीं आ रहा था भाई, शहबाज आपको क्या सूजी क्लीन शेव होने की, आप लग रहा था कोई नया वाइल्ड कार्ड आ गया अंदर। और मेरे को तो पहचान में नहीं आ रहे थे आपके भैया ये है कौन। वो शहबाज और ये शहबाज में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन लेट मी टेल यू शहबाज,
अब वो पहले वाला ही शहबाज अच्छा लग रहा था, ये जो आपने ये निकाला है ना अंदर से ये अच्छा नहीं लग रहा यार, वो मास्क पहन लो फिर से। उसके बाद भाई यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि प्रणीत की कॉमेडी बहुत अच्छी थी, स्टैंड अप कॉमेडी उसने बहुत अच्छी की, सबको बहुत धोया। लेकिन प्रणीत जी थोड़ा सा गेम भी हो जाता तो बहुत मजा आता। यहाँ पे आप अपनी स्टैंड अप कॉमेडी तो अच्छे से प्रमोट कर रहे हो, अमाल मलिक अपनी सिंगिंग और आप अपनी स्टैंड अप कॉमेडी, भाई दोनों का काम बिग बॉस के घर से भी बढ़िया ही चल रहा है। तो फिलहाल ये था आज के एपिसोड का लेखा जोखा, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।